अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बच्चों मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक गेस्ट पेपर लेके, और फर्स्ट ईयर बॉटनी का बच्चों इस साल का गेस्ट पेपर। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इस गेस्ट पेपर से ज़रूर सवालात लगेंगे। और हर साल की तरह इस साल भी बच्चों का बॉटनी जोलॉजी का पेपर इस गेस्ट पेपर से बहुत इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, सबसे पहले मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ निकाले। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने एक डिफरेंस का एक सवाल दिया बेटा, इसमें मतलब ऐड किए। एक आपका चैप्टर है बेटा, सेल वाले चैप्टर। सही है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। अगला सवाल है बेटा आपके पास पर ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स का डिफरेंस। 3 से 4 पॉइंट्स हो बेटा, आप लोग जरूर डिफरेंस में लिखो। ओके। ए सेलुलर लाइफ चैप्टर में से एक टॉपिक है बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रायॉन्स एंड विरोइड्स। सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में है। अगेन मैं वही बोलूँगा, 5 पॉइंट्स अगर कोई डिफरेंस में स्टूडेंट लिख रहा है तो सबसे बेस्ट है, आइडियल है, जिसमें एक आखिरी डिफरेंस आप एग्जाम्पल का भी लिख सकते हो। और जो पॉइंट नंबर 1 है डिफरेंस का, आप उसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। सही हो, काफ़ी बच्चे डिफरेंस में हेडिंग भी लगाते हैं हर एक पॉइंट के साथ, तो वो भी सही है, बेस्ट है। प्रेजेंटेशन दोबारा बता देता हूँ बच्चों, जितनी अच्छी होगी उतना आपके हिसाब से नंबर जो है वो, आपको पता है सिंध बोर्ड में प्रेजेंटेशन भी जो है वो मैटर करती है ना। ओके। अगला सवाल है बच्चों, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये डिफरेंस के 3 से 4 पॉइंट्स बन जाएंगे बच्चों आराम से। लाइटिक साइकिल पता है आपको क्या होती है, और लाइसोजेनिक, एक में बैक्टीरिया की डेथ होती है, एक में बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती, यानी कि होस्ट की। इस चैप्टर है बेटा आपका प्रोकैरियोट्स, उसमें से आपका एक टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस। सही है, उसमें से आपको मिल जाएगा राइट साइड्स पे, ये है टॉपिक। और 7-8 पॉइंट्स आई गेस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, जिसमें लास्ट में तो अच्छी खासी एग्जांपल्स दी हुई हैं, विच यू कैन इंक्लूड इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सही। अच्छा, अब जो आपके पास है बेटा एक, अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल है बेटा, एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सही, ए सेलुलर सॉरी सेल वाले चैप्टर का है, सीलिया एंड फ्लैजिला का आप जो मूवमेंट है वो बताइए। छोटा सा टॉपिक है। अगला सवाल है बेटा उसी चैप्टर से, सेल वाले चैप्टर से, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। ओके। ये आपके पास मिल जाएगा सेल के चैप्टर में, टेक्निक्स टू आइसोलेट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल में। अगला सवाल है बच्चों, वाई टी पी इज कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। बॉटनी में भी बेटा सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जस्ट लाइक जोलॉजी, थोड़ा सा इसमें भी आपको कम लिखना होता है, जोलॉजी के जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। अगला सवाल है बच्चों, क्लासीफाई वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। वायरस को आप क्लासीफाई करिए, वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड। ओके, कैप्सिड की बिना पे। अच्छा, अगला सवाल है बच्चों, वाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज इंसेक्ट्स एज फूड। ये चैप्टर बेटा फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स से। ओके। तो ये इसमें वहाँ मिल जाएगा आपको कार्निवोरस प्लांट्स वाले टॉपिक में। डिस्क्राइब द, अगला सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द रोल एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम इन मिनरल्स। ये आपको मिल जाएगा बच्चों मिनरल न्यूट्रिशन में। डेफिशिएंसी भी बतानी है इनकी, पूरा कॉलम में दिया हुआ है राइट साइड ऑफ द पेज में। और उसके रोल यानी कि फंक्शंस भी बताने। नाइट्रोजन पोटेशियम के अलावा अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड गो विद कि आप जो है वो आयरन का कर लो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सही, मैग्नीशियम देख लो। सही, अगर सब याद है तो बेस्ट है, लेकिन नाइट्रोजन तो बहुत आया हुआ है लास्ट ईयर्स में भी। वाई द साइज ऑफ लीफ इज रिड्यूस्ड इन डेजर्टेड प्लांट्स। उसमें आपको बच्चों एडेप्टेशंस लिखनी है जीरोफाइट्स की ना, टू कंजर्व वाटर। फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव कर सकें। ये बेटा जितने भी वाई और हाउ वाले सवाल आते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा नहीं लिखना शॉर्ट में, चाहे जोलॉजी का रीज़न हो या बॉटनी का सेक्शन बी का हो। ओके, बॉटनी में नाम से नहीं आता रीजनिंग। अगला सवाल है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। बैक्टीरियल ग्रोथ से क्या मुराद है, इसके फेजेस, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ डिक्लाइन फेज, प्रोकैरियोट्स वाले चैप्टर का। अगला सवाल है बच्चों, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अब वो, क्योंकि वो रिड्यूस जो है वो नहीं हुआ है, तो इट मेक्स इट मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। अच्छा बेटा, राइट एनी 5 अडेप्टेशंस ऑफ जीरो फाइट्स। बेटा वही 5 अडेप्टेशंस लिखिए, आप आपकी बुक्स में पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप इसको पॉइंट्स बना के लिख लो। सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमीबल इन नेचर। तो ये सिंपल है बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमीबल नेचर की क्यों होती है।
Why antenna complex contains other pigments with chlorophyll? Again, one of the most important and toughest chapter बेटा, उसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स। तो क्लोरोफिल में पूछा गया है बेटा कि सॉरी, एंटीना पिगमेंट कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल के साथ बाकी पिगमेंट्स क्यों होते हैं? सही, ताकि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करे। अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होते हैं, और प्लस क्लोरोफिल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर सब लाइट क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब कर लेगा बच्चों, तो फिर बाकी जो मॉलिक्यूल्स उनका क्या काम? प्लस क्लोरोफिल भी तो एक डिस्ट्रॉय हो सकता है ना, मॉलिक्यूल है, ज़्यादा हीट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, वाई कैन प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम? क्या क्रस्ट क्रस्ट सोल्यूशन एसिड मेटाबॉलिज्म बेटा? बायोएनर्जेटिक्स के सवाल है। ये डे टाइम में अपना स्टोमेटा क्लोज क्यों कर लेते हैं? ओके, क्योंकि पानी की कमी है, याद होगा आपको टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, वाई फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस? बहुत आसान, क्योंकि इसमें रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स? एड्स के क्या सिम्टम्स हैं? तो उसको अच्छे से आप लिख सकते हो, क्योंकि ये वो शॉर्ट है जिसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं अगर आपने हेडिंग वेडिंग लिखी है तो। सही है। नेम द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस अकॉर्डिंग टू बॉल्टीमोर क्लासिफिकेशन? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। ओके। आपको पता होगा इसमें नेगेटिव स्ट्रैंड, पॉजिटिव स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, डीएनए आरएनए सब है। ये सेलुलर लाइफ वाले चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट से। हाउ एनुअल विंग्स आर फॉर्म? एनुअल विंग्स जो हैं वो कैसे बनती हैं? अगला सवाल है बच्चों, वाई कोल्ड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड? बेटा ये फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स का आखिरी टॉपिक है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में वर्नलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। इससे ऊपर वाला सवाल जो था बेटा, एनुअल विंग्स, वो भी फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स का है, लेकिन उसमें एज सच कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको। बढ़ते हैं हम लोग बेटा गेस्ट पेपर में आगे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं क्या हिसाब किताब है लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा पहले अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, फर्स्ट ईयर बॉटनी में भी और सेकंड ईयर बॉटनी में भी कोशिश करना। जोलॉजी का पेपर देखो उतना मसला नहीं करता, बॉटनी में थोड़ा ज़्यादा लिखना है। ओके। स्पेशली फर्स्ट ईयर बॉटनी में आप एमसीक्यू के बाद सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करो, फिर सेक्शन बी। ये एक एडवाइस है बेटा, और एडवाइस टीचर की जाहिर सी बात है स्टूडेंट के फायदेमंद मतलब फ़ायदे के लिए होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, एक्सप्लेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या C3 साइकिल। इसका एक और नाम भी बच्चों केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल, डार्क रिएक्शन। सही, आई होप ये सबने याद किया होगा बेटा, इस दफ़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बच्चों, एक्सप्लेन ग्रोथ रेगुलेटर्स या फाइटो हार्मोन्स। ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथीन। सही, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स का लॉन्ग। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम। बेटा स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम, यानी कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाली डायग्राम आपको बनानी है। एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विथ लेबल डायग्राम। तो बेटा मेरा तो यही कहना है कि लाइटिक कर लिए तो लाइसोजेनिक भी साथ साथ कर ही लो एहतियातन, डायग्राम्स के साथ साथ। सही है। अगला सवाल है बच्चों, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विथ लेबल डायग्राम। HIV लाइफ साइकिल के आपको 7 स्टेप्स और पूरी डायग्राम उसकी। ओके, ये सेलुलर लाइफ वाला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 6, इतना कोई मसला नहीं अगर छोड़ भी दो तो। ये बेटा फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स है टू कंट्रोल बैक्टीरिया। काफ़ी लंबा हो जाएगा, हेडिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, और जो टर्म्स हैं इसमें ये भी थोड़ी टफ है, तो खैर हो गई अगर नहीं किया तो। सही है। देखो एक आध लॉन्ग छोड़ दो, इतना मसला नहीं है अगर आप अपनी प्रिपरेशन में, बस मेक श्योर करना कि जो छोड़े लॉन्ग इतना आता हो कि अगर आपके पास अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई सिनेरियो हो जाए कि आपको बाकी नहीं आ रहे हो, तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर लो, देखने से भी कुछ चीज़ें याद रहती है ना। अगला सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। बेटा इसका मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है, यानी कि आपको हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स ये सारे लिखने हैं, सीक्वेंस डजेंट मैटर। ओके। ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट का एक और मतलब है ऑस्मोटिक रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डिस्क्राइब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पायरोविक एसिड। बच्चों बायोएनर्जेटिक्स में एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होती है दो किस्म की, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक का पहला स्टेप होता है बच्चों ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरोबिक एसिड। अब पायरोबिक एसिड जब नेक्स्ट स्टेप में टूटता है तो बेटा उसका आसान नाम है क्रेब्स साइकिल, और इसका एक और नाम भी TCA साइकिल। सही है, या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बेटा ये उसी का एक और नाम है, तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से परेशान मत हो जाना। ये आपसे आसान लफ्जों में केल्विन साइकिल, सॉरी, ये आपसे आसान लफ्जों में क्रेब्स साइकिल पूछ रहे हैं। ओके। आप चार्ट बना के थ्योरी कर दोगे तो आसानी क्या रहेगी, चार्ट
बच्चों को याद होता है तो उसी को देखते देखते वो थ्योरी इसकी खुद ही कंपोज कर सकते हैं इसी टाइम। तो कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा सा रट्टा है मैं मानता हूँ। लास्ट लास्ट सवाल बेटा जो मुझे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, और जो मैंने देखे हैं पेपर्स वगैरह प्रीलियम वगैरह के, तो बेटा वो ई मंच हाइपोथेसिस, सही, जिसको हम कहते हैं फ्लूएम ट्रांसलोकेशन। आपकी बुक्स में इसकी लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में डायग्राम भी है। तो बेटा कोशिश पूरी करिए, बेस्ट दो अपना, इंशाल्लाह ज़रूर पेपर लगेगा। कोई भी आपको क्वेरी हो बेटा आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नंबर गिवन है। कोई टॉपिक समझना हो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है वो टॉपिक्स भी अपलोड करूँगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन।